हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो भी ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकती है, आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो ऑल इंडिया बेसिस ये वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इसके लिए जो वैकेंसी आउट हुई है ना, इसमें एक तो 10th पास प्लस ITI होल्डर्स एलिजिबल है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप देख रहे हैं टेक्नीशियन सिविल ट्रैक फिटर। इसके लिए 18 वैकेंसी हैं, जिसमें कि 10th एंड ITI मांगा गया है, या आपने अप्रेंटिसशिप ली हुई है कंप्लीट, ठीक है, या फिर 3 साल का आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में लिया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन तो सेम रहेगी, जिस ट्रेड की वैकेंसी है, जिस डिसिप्लिन में वैकेंसी है, उस डिसिप्लिन में या ट्रेड में आपका ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे और डिसिप्लिन वाइज देखेंगे। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन सिविल ट्रैक मैकेनिक की 16 वैकेंसी हैं, ड्रॉट्समैन के लिए 8 वैकेंसी हैं, सर्वेयर के लिए 7 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 हैं, वेल्डर की 6 वैकेंसी हैं, प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी हैं, पेंटर की 2 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 77 एंड टेलीकॉम सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए 63 है, एंड रोलिंग स्टॉक फिटर के लिए 10 वैकेंसी हैं। रोलिंग स्टॉक मशीनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी हैं, एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए 13 वैकेंसी हैं। रोलिंग स्टॉक RAC के लिए 3 वैकेंसी हैं। तो अब इनमें से जो भी जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी डिसिप्लिन में ट्रेड में आपने ITI या डिप्लोमा लिया है, पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर रखी गई है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका V1 होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख रहे हैं एनीवेयर, कहीं भी आपका हो सकता है, NHSRCL या MAHSR प्रोजेक्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और यहाँ पर रहेगा, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। सो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे। फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप इसमें देख सकते हैं, क्या आपका रहेगा, किस तरह का आपका वर्क रहेगा, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड, EWS और OBC इनके लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। बाकी यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए यहाँ पर फीस माफ़ है, फीस पे नहीं करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में CVT एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कोई इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। सिंगल एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस ये 30 जून 2026 से आपकी देखी जाएगी, ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। बाकी कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो आप एक बार इसको केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, साथ में आपका श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, सैलरी आपकी क्या रहेगी तो वो आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर में इन्होंने बताया है पे स्केल वगैरह, IDA पे स्केल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेसिस इन IDA पे स्केल 35,000 से 1,10,000 NE2। तो ये आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं from the regular and contractual employees working in operation and maintenance department of Indian Railway, ये कैंडिडेट या मेट्रो रेलवे, RITS, गवर्नमेंट ऑन्ड या ऑपरेटेड रेलवेज, इनसे जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू।